जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है, जिन्हें 190 सीटों पे चुनाव हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा। नहीं बोला कि नहीं बोला? नहीं, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक मिनट में एक लाइन, वोट जिहाद में मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर दे। खामोशी के साथ हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का नाम भी जिहाद किया था। अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, शब्द महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये। रामायण और महाभारत प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते हैं। तो वो करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, आपको मैंने वो कर चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद कुरान रामायण है, गुमराह क्यों करते? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण का। अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण कल परसों, अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए। और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई देखिए, लिमिट है। अपने शब्दों पर दीजिए, आधी से आधी ज्यादा फर्जी, ज्यादा फर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधी से ज्यादा फर्जी लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। मत करिए, आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है, बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था,
अमीश देवगन जाना, अबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है, और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं, तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। और मैं भी बता देता हूं, 4 जून को इंडिया अलायंस आएगा और डंके की चोट पे आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राजकुमार भाटी, योर रिएक्शन टू दिस? अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। तो फिलहाल ये देश है हमारा कि आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालिए। बारिश, धूप, छाया, गर्मी का बहाना मत करिए, अपना वोट जरूर डालिए, अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए। नमस्कार।